ब्रज के उन सखाओं का वर्णन किया कि किस प्रकार से उनकी माएं अपने बच्चों को प्रेम स्नेह में लग गई। अब जरा दूसरा चरित्र भी देखा जाए। इधर गायों की दशा बड़ी विचित्र है। ये गाय अभी अभी स्वयं वन से लौटी हैं। ये गाय जाती चरने के लिए, अलग छोटे बछड़े अलग जाते, हाल के जो बच्चे हैं वो घर में रह जाते। इस प्रकार से इनके 3 दल हैं। जो बछड़े बाहर गए थे, जैसा कि हम सुन रहे हैं कई दिन से, वह सब के सब बछड़े तो श्री कृष्ण ही थे साक्षात। आज बड़ी अद्भुत बात है। और दिन तो यह था कि जब गाय आती तो छोटे छोटे बछड़े जो थे दुग्ध पान करने वाले उनकी ओर लपक कर जाती और दूध पीने लगते। आज ये गाय वन से लौटी, अभी बछड़े पहले आ गए थे, गाय कुछ देर से आई है। आते ही बछड़ों की ओर उनकी दृष्टि चली गई और वे सारे गोष्ठ में सब ओंकार करती हुई उधर ही दौड़ी, मानो उनके अंदर से वात्सल्य का स्रोत उमड़ पड़ा हो, धारा उमड़ पड़ी हो। ग्वाले बोले, अरे कहाँ जाती हो, कहाँ जाती हो? बड़े बड़े ग्वाला जो थे घर पर सुने कौन उनकी इस स्नेह विवलता को देखकर सारे गोप भी रस में मत हो गए कि आज ये गैयाएं पागल सी क्यों हो रही हैं। उनका भी भाव द्रवित हो गया गायों को देख करके। ये सारे के सारे बछड़े भगवान स्वयं जो बने हैं, ये बस जब अपनी अपनी माताओं की हमारा सुनी पुकार सुनी तो ये भी दौड़ पड़े। अभी कुछ बिना बंधे हुए थे और जो बंधे थे वैसे ही सिर हिलाने लगे कि जल्दी मैया आ जाए हमारे पास। अब भगवान श्याम सुंदर को तो गायों के बछड़े बनकर उनका दूध पीना है ना, सुख देना है ना, उन्हें अपनी गायों रूपी माओं को सुख देना है। कुछ बड़े बछड़े हो गए थे मुक्त अवस्था के, उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया था। ये घास चरते थे, परंतु इनको देख करके गाय प्रमत्त हो गई। गायों को आनंद मत देख करके बछड़े सब नाचने लगे। अब इनके आसपास आते आते इनके स्तनों से दूध झड़ने लगा। गाय उन्हें अलग कर देती है जब बछड़े बड़े हो जाते हैं, परंतु आज ये बड़े बछड़ों को भी अपना स्तनपान कराने के लिए पागल हुई पड़ी है। क्यों ना हो पागल, क्योंकि वो साक्षात श्री कृष्ण जो थे बच्चे। ये सब के सब उनके अंग चाटने लगी, स्तनपान कराने लगी, आनंद मत हो रही है। यह ब्रजराज नंदन की लीला विहार का प्रथम दिन है। अब इससे यह सब साल भर तक चलेगा। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, पावस सब ऋतुएं इसमें आवेंगी और फिर शारदीय विंदा कानन में ब्रजपुर के आकाश को अलंकृत कर देंगी। उस समय ब्रजराज अकेले ही विचरण करेंगे। भगवान स्वयं ही बछड़ा बने, स्वयं ही बालक बने, स्वयं ही सब वस्तुएं बने, स्वयं में सब प्रकार का व्यवहार करते हुए लीला करने लगे। इस प्रकार सारा का सारा ब्रज भगवान की लीला से आवर्त हो गया। जिधर देखो उधर ही श्याम सुंदर गोप बालक हजारों थे, कोई एक दो थोड़े ही थे। हजारों गोप शिशु, हजारों बछड़े थे। जिधर देखो उधर श्याम सुंदर स्वयं आज आनंद मत हुए, अपना ही आनंद अपने आप ले रहे हैं प्रभु। इनका मात्र भाव ज्यों का त्यों रहा, पर उन्होंने श्री कृष्ण को पहचाना नहीं कि ये बालक नहीं है। हमारे बालक तो कहीं ब्रह्मा जी के द्वारा हर लिए गए हैं। ये ज्ञान इनको रमणियों को नहीं है, गायों को नहीं है, बछड़ों को नहीं है, किसी को नहीं है ज्ञान। ये धारा बड़ी वेगवती हो गई, उसमें हिलोरे उठने लगे, तरंगे उठने लगी और इधर से कृष्ण चंद्र में ये भावना थी कि मेरी माँ है,
मैं उसका पुत्र हूँ, ऐसी भावना उस समय इस प्रकार से नहीं थी। यह मेरी माँ है जरूर, पर हमारी माता तो यशोदा ही है। आज इनके मन में यह हो कि सभी हमारी माएँ हैं। यद्यपि इस बात को उन्होंने प्रकट नहीं किया, कृष्ण ने इस बात को उन्होंने छिपा कर रखा। इनका कोई मोह हो गया हो सो बात नहीं है। ये वत्स रूप में विराजित होने पर भी, बाल रूप में रहने पर भी सब महिमा में ही है। ईश्वर के स्वरूप की च्युति नहीं होती, ना हो सकती है। इस प्रकार वो सबको सुख दे रहे हैं। नंद भवन में भी, नंद बाबा के घर में भी, नंद महल में भी यशोदा मैया समस्त कार्यक्रम, नीलमणि का श्रृंगार, भोजन, शयन, सबका ज्यों त्यों चल रहा है। यह मैया प्रतिदिन वैसे ही श्याम सुंदर को सवेरे जगाती है और अपने मोहक चेष्टा से माता को, रोणी मैया को आनंद दान करते हैं। दाऊ जी आते, लाड लड़ाते, बस चरण के लिए दोनों साथ जाते, सारे के सारे सखा जाते, स्वयं बने श्री कृष्ण। सायंकाल फिर लौटते, फिर माता गोद में लेती, उनका श्रम हरती, ब्यारू होता, कलेवा कराती, दूध पिलाती। परंतु एक बात बहुत आश्चर्यजनक थी, कल भी कही, आज भी कह रही है। माता को आश्चर्य हुआ कि ये गोपियां पलट गईं क्या। घर भरा रहता था गोपियों से। संध्या के समय श्याम सुंदर आते तो अपने अपने बालकों को थोड़ा थोड़ा काम कर लेती, दौड़ कर चली आती। नंद भवन और जब तक लाला सोना जाते तब तक माँ टोकती भी रहे तो भी कोई न कोई बहाना बना कर गोपियां नंद भवन में रहती, अपने हारों को तोड़ लेती, मोती बीनती रहती, कोई कुछ करती, दीपक लेकर आती, जरा जला ले, बाहर जाके फूंक मार के बुझा देती, फिर वही करती। भगवान जब तक सो न जाए तब तक वो वहां से हिलती नहीं। परंतु अब सब गोपियों का आना बंद हो गया। सारा इसने उन्होंने अपने अपने पुत्रों पर दिया। पुत्रों पर क्या हो गया, वह तो जहां था वहीं रहा। श्याम सुंदर स्वयं उनके पुत्र बन गए हैं। अब गाय भी उस तरह से उछल कूद कर श्याम सुंदर के पास नहीं आती है। श्याम सुंदर स्वयं बछड़े बनकर उनका दुग्ध पान करते हैं। वह अपना स्तन पिलाती, खूब अंग चाटती। अब मन में शंका नहीं है कि जीभ के चाटने से श्री कृष्ण के अंग को क्षति लगेगी। मजे में खूब चाटती है, लेपन करती है, स्तन पान पिलाती है। नया नया दूध उनके अंदर से आने लगा है। ये अमृत श्रावी है। नंद भवन में भीड़ नहीं हो रही है तो मैया के एक बात मन में आई, अच्छा ही हुआ। तमाम भीड़ लगी रहती थी जिससे मैं इसका ठीक से खिला नहीं पाती थी, इसको ठीक से सुना नहीं पाती थी। डर लगा रहता कोई नजर ना लगा दे। ये तो मांगता वांगता है नहीं, ऐसे खाता पीता है, ऐसे ही नाचने लगता है। अच्छा हुआ गोपियां नहीं आती, अच्छा हुआ ये गायों ने भी अपना शोर बंद कर दिया और अपने अपने बछड़ों में लगी है। अच्छा हुआ बछड़े अब नहीं घूमते, ये बछड़े भी सब अपनी माओं में लगे हुए हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सूत्र है, यहाँ एक बहुत बड़ा उपनिषदीय सूत्र है जिसे हम सबको समझना चाहिए। और यही आज की कथा का टाइटल भी है। जब भगवान अंदर हृदय में प्रकट हो जाते हैं तब साधक के बाहरी मंदिरों व विग्रहों से रुझान समाप्त हो जाता है। यही गोपियों के साथ हुआ और यही गायों के साथ हुआ, यही बछड़ों के साथ हुआ। नंद भवन माने मंदिर। इस मंदिर में भीड़ जब तक लगी रही जब तक गोपियों को साक्षात ईश्वर ना मिल गया। जब ईश्वर उनकी गोदी में आ गया, ईश्वर उनके हृदय में आ गया, उनके व्यवहार में आ गया, अब नंद भवन की जरूरत नहीं। अब भगवान के विग्रह की जरूरत नहीं, भगवान के चित्र की जरूरत नहीं, किसी मूर्ति की जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि स्वभाव बदल जाते हैं। गायों के स्वभाव बदल गए, गोपियों के स्वभाव बदल गए।
उन सब ने पृथक पृथक कृष्ण को अपने अंदर महसूस किया, अपने साथ महसूस किया। बाहरी सेवाएं, बाहरी चीजें, ये जब तक है जब तक कि परमात्मा हमारे अंदर नहीं विराजा है। वह तो अंदर है। जैसे उसका अनुभव हुआ, जैसे वो अपने हाथ में आया तो बाहर का सब बदल गया। सारे स्वभाव बदल जाते हैं जब भगवान अपने हाथ में आते हैं, अपने जीवन में आते हैं। स्वभाव नहीं बदल रहा है, बार बार द्रोह हो रहा है, इसका अर्थ है कि भगवान अभी बहुत दूर मंजिल है। गंभीर साधक मंदिरों की भीड़ बनना पसंद नहीं करता। अंतर्मुखी महात्मा मंदिरों की भीड़ बनना पसंद नहीं करता। गोपियों को कृष्ण मिल गए हैं उनके बालकों के रूप में, सो उन्होंने नंद भवन जाना छोड़ दिया। आप देखते हैं मंदिरों में जब तक लोग जाते हैं जब तक कि उनको कुछ प्राप्त ना हो जाए। जैसे ही भगवान अंदर स्थायी हो जाते हैं, बड़े बड़े मैंने साधकों को देखा, अब हम कहीं जाते नहीं, कुटी में पड़े रहते हैं, हमारे साथ तो हमारी लाडली यही रहती है, अब कहाँ जाना बाहर, कहीं मन नहीं है। बड़े बड़े महात्मा जाते भी हैं तो केवल नूतन साधकों की को साथ लेकर के इनको भी भाव भक्ति आए, सिर्फ उनके कारण जाते हैं, बल्कि उनको कोई मन होता नहीं। परम पूज्य प्रातःमणि रमेश बाबा जी महाराज वर्ष में एक बार ही राधा रानी के पास जाते, कहते राधा रानी तो मेरे साथ रहती है। जब यात्रा होती तो बाबा बस जब ही जाते, वर्ष में कहीं नहीं जाते थे और ना जाते हैं आज भी। नंद भवन में अब कोई नहीं आता, लेकिन एक बात मैया को बड़ी खटकती, एक बात से वो बड़ी डरती। अगर गोपियां नहीं आई तो मेरे लाला को आशीर्वाद कौन देगा, क्योंकि आशीर्वाद की बड़ी जरूरत है। हर रोज मेरे बच्चे को नए नए रोज रोज आशीर्वाद चाहिए। मैया रोज आशीर्वाद लेने के लिए उद्यत रहती है, मैया को आशीर्वाद लेने से कभी तृप्ति नहीं होती। कोई गोपी जाती तो बोलती अरे जा रही है कहाँ, मैया बोली आशीर्वाद तो देती जा मेरे बच्चे को। कोई गोपी यदि भूल भी जाती, क्योंकि वो तो आत्मरमण आत्माएं हैं गोपियां, लेकिन मैया व्यवहार से कहती अरे पागल ऐसी जा रही है, मेरे बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिया। मैया को आशीर्वाद की बड़ी चिंता है। फिर मन में विचार करती अच्छा हुआ गोपियां नहीं आती है, नहीं तो बड़ा संकोच होता था, दूसरे के सामने अपने बालक की सेवा करने में कुछ संकोच होता है। अब लाल लड़ाने को बड़ा अच्छा समय है। इन गोपियों ने तो नहीं, भगवान नारायण ने कृपा की है। देखिए क्या स्थिति है। गोपियों को भगवान मिल गए हैं बालक के रूप में, मगर माता क्या कहती है, यह तो मेरे नारायण की कृपा है, ये तो मेरे नारायण की इच्छा हुई है, नहीं तो गोपियां क्या तो रोज ही आती। ये मेरे नारायण की कृपा दिखती है। नारायण मेरे इष्ट देव है ना, यशोदा मैया के और नंद बाबा के इष्ट तो नारायण है। नारायण ने बड़ी कृपा की, इन गोपियों के हृदय को पलट दिया, बड़ा अच्छा हो गया। अब मुझे नीलमणि को सारा अपना इसने अर्पित कर देने का अवसर अच्छे से मिल गया। मैया की दोष बुद्धि नहीं है, मैया कैसे दोष बुद्धि करे, मैया तो दूसरों को यश देने वाली है। मैया अति प्रसन्न हो गई, इधर मैया प्रसन्न, उधर गैया प्रसन्न, उधर तमाम ब्रज गोपियां प्रसन्न, इधर बछड़े प्रसन्न, इधर ब्रह्मा जी प्रसन्न। इस प्रकार से सुयोग मिल गया मैया को मनमानी करने का। सारा त्रिलोकी प्रसन्न जो है इस कथा से, इस क्रिया से, इस लीला से। जब तक प्रसन्नता की तलाश करते हुए मंदिरों में जाते हैं, कहाँ प्रसन्नता, वही प्रसन्नता माने ईश्वर जब हाथ में आ जाए तो अब कौन जाए कहीं। किसी पर भी ध्यान नहीं गया, न आए न कहीं, सही कोई बात नहीं, बुलाना थोड़ी है, आती तो अच्छी बात थी, नहीं आती तो अपने आराम से रहेंगे। अब प्रवासियों को यह पता ही नहीं लगा कि कहीं किसी धारा में परिवर्तन हो गया है।
सारे ब्रजवासियों को पता ही नहीं है, धारा परिवर्तित हो चुकी है, दूसरी धारा बह चली है। यह भगवान की योग माया ने किसी को कुछ पता नहीं लगने दिया, कोई कुछ जान पाया नहीं, जान पाएंगे नहीं। अरे कौन जान पाता है भैया? जिसको जनाते हैं प्रभु वही जान पाता है, बिना जनाए इनकी लीला को कोई जान नहीं सकता, गा नहीं सकता, बोल नहीं सकता। लोग संदेह भले ही कर बैठे और अपने आप को नरकों में भले ही डाल दे, भगवान की लीला में गुरु के वचनों में जो संदेह करे तो नरक ही है। लीला बिहारी की है, बलिहारी लीला है। कोटि कोटि प्राणों से अधिक प्रिय ब्रज राज नंदन सबकी संतान के रूप में उनको ये सुख देने लगे हैं। इनके मन में ऐसी बात नहीं कि यहाँ से प्रेम हट गया हो, इनका स्वयं में आश्चर्य होता है, आजकल हम यही रहती है और हम जाती नहीं, यह क्या बात है। लेकिन बार बार मन कहता कि अरे यहाँ तो बड़ा सुख मिलता है, ये जो बच्चा है जो हमारी गोद में है बैठा है, ये नया नया आनंद देने वाला है, यहाँ को छोड़ के कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं होती सकी। श्री गोपियां देख रही थी, ये तो बच्चों का स्वभाव पलट गया है या तो हमारा स्वभाव पलट गया है। गोपियां बहुत कंफ्यूज हैं। श्री गोपियां विचार करती हैं या तो हमारा स्वभाव पलट गया है या तो इन बच्चों का स्वभाव पलटा है, इन बच्चों को छोड़ने की एक पल भी इच्छा होती नहीं। गोपियां आत्मभ्रमण करती, क्या हमने ईश्वर को छोड़ दिया, क्या कृष्ण से हमारा प्रेम कम हो गया, ऐसा चलता। कभी कभी योग माया ऐसा लाती, लेकिन फिर योग माया झटक देती, नहीं नहीं हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं। साधक इस तरह की स्थिति में आता है। कभी कभी साधक जब अंतर्मुखी होता है, मंदिर इत्यादि का जब जाना इत्यादि छोड़ता है, तो कई बार पूछता है अपने अंदर से कि भगवान मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, हे प्रभु कोई अपराध पाप तो नहीं हो रहा है, वृत्तियां बदल रही है, प्रभु मंदिर नहीं जाता, गंगा जी नहीं जाता, यमुना जी नहीं जाता, प्रभु चुप से कुटी में पड़ा रहता हूं आपके लिए। साधुओं को कभी कभी अंदर झांकते हैं, डर जाते हैं, मगर भगवान बल देते हैं, नहीं तुम डटे रहो, बस हो गया। भगवान अपने साधकों को नया नया आनंद देते हैं, उन्हें बल से पकड़े रहते हैं। गोपियां विचार करती हैं, पहले तो ये कभी बालक रूठते भी थे, खींचते भी थे, पर आजकल ये मैया मैया रात दिन कहते हैं, हमारे मन को मोहित करे रहते हैं सारे बच्चे। ये बालक मैया मैया कहते तो हम लोग पगला जाती हैं, ये मानो हमारे सुख की सामग्री बन गए हैं, ये हमारे बच्चे जैसे हम चाहते हैं वैसा ही करते हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की है, ये बच्चे सब इतने अनुकूल हो गए और खेल खेलते हैं, बड़ा सुख देते। इस प्रकार भगवान सारे ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। नर नारी जे को ब्रजवासी, तिनके प्राण कृष्ण सुख राशि, निज पुत्र ते कृष्ण मझारा, अति स्नेह प्रथम विचारा। अपने निज पुत्रों में बैठ गई है, अपने निज पुत्रों के अंदर रम गई है। क्या उन्होंने श्री कृष्ण को भुला दिया? नहीं नहीं, तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो वह कृष्ण में ही रम रही है, लेकिन अब नंद मंदिर नहीं जाती है। भले ही लोग मंदिर जाना छोड़ दें, बड़े बड़े साधक, लेकिन रमते तो कृष्ण में ही है। आज ब्रज के सारे घर इनके खेलने के घर बन गए। इनके मन में बड़ा आमोद है कि ब्रह्मा जी ने अच्छा ही किया, माताओं की इच्छा पूरी हुई, गायों की इच्छा पूरी हुई, अच्छा ही हुआ। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ये बड़ा अच्छा हुआ। अब मोह भंग हो जाएगा, आगे और बड़ी लीला होगी। ब्रह्मा जी तो चकित हो जाएंगे, उनके मोह को उन्हें हम दंड भी देंगे, आगे बात आएगी भी, लेकिन उनके मोह को का उन्हें दंड मिलेगा थोड़ा सा, और प्रेम रस का आस्वादन मिलेगा बहुत ही ज्यादा। भगवान की नई नई लीला देख करके सब प्रसन्न हो गए।
भगवान को बड़ा सुख मिला कि आज तो हम सब जगह खाएंगे। वैसे एक जगह खाते थे। विश्व के सारे महात्मा जो लोग खिलाते हैं वह तो खिलाते नहीं, वह तो अर्पण करते हैं। श्लोक में आता है श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, मैं श्री कृष्ण को यह वस्तु अर्पण करता हूं। वह खिलाते नहीं तो कहते श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। वह सब खा लेते, खिलाते थोड़ी है। ये जितने भोग लगाने वाले हैं, ये जितने थाली रख करके विग्रह के सामने भोग लगाते हैं, ये श्री कृष्ण अर्पण अस्तु कहते, ये भगवान को खिलाते नहीं, अर्पण करके स्वयं खा जाते हैं। सारे रसगुल्ले, सारे पराठे, सारे मक्खन पनीर स्वयं ये साधु संत और हम सब लोग खा जाते, परमात्मा को खिलाते नहीं। परंतु यहाँ आज इनको भोग लगाने के लिए हजारों घर मिल गए हैं। नित्य जहाँ स्नेह उपड़ता है वहाँ दो चीज होती है। एक तो जहाँ स्नेह होता है, जहाँ आंतरिक प्रेम होता है, वहाँ बढ़िया से बढ़िया चीज इनको देना चाहता है व्यक्ति, और जहाँ औपचारिकता है वहाँ वस्तु तो देता है लेकिन प्रेम नहीं देता। इसीलिए भगवान ने दुर्योधन के वो 56 भोग नहीं खाए और विदुर जी के वो साग भाजी खाई, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है उसके हृदय में स्नेह उमड़ता है। स्नेह से क्या होता है, वह वस्तु जो होती है उसमें अमृत आ जाता है। ये जो प्रेम का खाना है ये साफ बड़ा विलक्षण है, उसके अंदर हृदय का रस भर जाता है। ऐसा विचारकों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने माना है, भोजन बनाने वाले व्यक्ति का, भोजन कराने वाले, इन दोनों के हृदय में जैसे भाव होते हैं उसी प्रकार असर पड़ता है। भोजन कराने वाले पर, भोजन करने वाले पर काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, द्वेष भाव, अनादर भाव, प्रेम भाव, सेवा भाव, जिस भाव से भोजन बनाया जाता है, जिस भाव से परोसा जाता है, उसी भाव का असर खाने वाले पर पड़ता है भैया। इसलिए जहाँ अन्न का विचार किया गया है वह अन्न शुद्धि में एक शुद्धि बड़ी भारी मानी गई है। खिलाने का मन कैसा है और बनाने वाले का मन कैसा है, इसको प्रत्यक्ष महात्माओं ने बोला है। परम पूज्य डोगरे जी महाराज कहते थे, भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। किसके हाथ का भोजन करना है, किसके हाथ का नहीं करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, ये सब का सब शास्त्रों में विदित है। यदि खिलाने वाले के हृदय में अनुकूलता नहीं, खिलाने वाले के हृदय में स्नेह नहीं, तो वो फिर विष के तुल्य हो जाता है। वह सबका सब भोजन विष के तुल्य है और विष को कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति विष को खाता है उसका रक्त बिगड़ता है, रक्त बिगड़ता है तो वीर्य बिगड़ता है, वीर्य बिगड़ता है तो जीवन बिगड़ता है, स्मृतियां भंग होती है। इसलिए भगवान ने दुर्योधन के हाथ का कुछ नहीं खाया, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी तत्वज्ञानी व्यक्ति विष को कभी पान नहीं करेगा, कभी भी विष पान नहीं करेगा, वह तो अमृत पान करेगा। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।